अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं एस्ट्रोलॉजर अमजद मलिक और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। नए साल के हवाले से नई अपडेट्स लेके मैं आपके सामने हाजिर हूं। मैं आज बात करूंगा आपके साथ, कुछ हाइलाइट्स दूंगा आपको मैं कि अगले साल में दुनिया के साथ, पाकिस्तान के साथ और दुनिया के बड़े जो बाकी वज़ीर आज़म हैं उनके साथ क्या मामला होंगे। 2025 उनके लिए कैसा रहेगा और स्पेशली पाकिस्तान के लिए, इमरान खान साहब के लिए और अभी जो गवर्नमेंट चल रही है इनके लिए, हमारी पे जो यहाँ पे एस्टेब्लिशमेंट है इनके हवाले से, और डिफरेंट कैटेगरीज़ के ऊपर मैं बात करूँगा। जो भी जंगें चल रही हैं इस वक्त पूरी दुनिया में मुख्तलिफ रीजन्स में, उसके मुताबिक जो अपडेट्स हैं मेरे पास 2025 के हवाले से, वो मैं आपके साथ डिस्कस करूँगा। इसके अंदर भी 12 बुरूज हैं, उसके ऊपर मैं हाइलाइट्स दूंगा आपको सिर्फ कि 12 बुरूज जो हैं उनके साथ इस साल में क्या क्या होने जा रहा है और उनको क्या करना चाहिए। ज़्यादा तफसील मैं बुरूज के ऊपर मुकम्मल तौर पर नहीं दूंगा, क्योंकि हर एक बुर्ज का या हर एक इंसान का अपना अपना इंडिविजुअल जायचा होता है अपनी डेट ऑफ बर्थ के हिसाब से। तो जितनी भी मैं बातें बताता हूँ बुरूज के हवाले से, दुनिया में चूंकि करोड़ों लोग होते हैं एक ही बुर्ज के, तो फिर वो कुछ बातें किसी पे इम्प्लीमेंट होती हैं, किसी पे नहीं होती हैं। तो बेटर प्रैक्टिस ये होती है कि हर इंसान अपना इंडिविजुअल जायचा तैयार करवाए और उसके मुताबिक अपनी लाइफ को उसके अकॉर्डिंगली चलाना शुरू करे, तो उसके अंदर चीज़ें बेहतर होना शुरू हो जाती हैं। बट ओवरऑल मैक्सिमम चीज़ें जितनी मैं हो सकता है मैं कवर करूँगा 12 बुरूज के हवाले से। इसके बाद मैं आखिर में सवालात शामिल करूँगा, कुछ सवालात मेरे पास आए हुए हैं, उसके मैं जवाब दूंगा इंशाल्लाह आप लोगों को। तो शुरू करता हूँ, आगाज़ करता हूँ 2025 के हवाले से। जैसे कि 2024 में मैंने अपनी जो पिछले साल की प्रेडिक्शंस की थी, साल के शुरू में जो मैंने 2024 की वीडियो दी थी, उसके अंदर मैंने एक चीज़ बताई थी कि 2024 नंबर 8 का साल है। और नंबर 8 के हवाले से मैंने बताया था कि स्कैंडल्स आएंगे और जिसने जो बोया है वो काटेगा। तो आपने देखा अभी साल के इख्तिताम करीब करीब है साल जो है, और उसमें आपने देखा कि टिकटॉकर्स के बहुत सारे जो है ना स्कैंडल्स आ रहे हैं। इसके अलावा पूरी दुनिया से मुख्तलिफ लोगों के स्कैंडल्स आ रहे हैं, चीज़ें एक्सपोज हो रही हैं। जिन्होंने अच्छा बोया था उन्होंने अच्छा काटना शुरू किया हुआ है, जिन्होंने बुरा बोया था उनके साथ बुरा हो रहा है। आने वाला साल 2025 2025, अब जीरो की बेसिकली जो वैल्यू है वो एस्ट्रोलॉजी के अंदर काउंट नहीं की जाती। तो दो, दो, चार और पाँच, इनको अगर जमा करें तो टोटल 9 बनता है। आप सबको इस चीज़ का अभी तक इल्म हो गया होगा, क्योंकि आप रेगुलर व्यूअर्स हैं यूट्यूब के ऊपर, मुख्तलिफ एस्ट्रोलॉजर्स को आप लोग सुनते और देखते रहते हैं। तो सब ने ये बताया इस वक्त कि 9 नंबर का साल होने जा रहा है, और 9 नंबर जो है बेसिकली ये होने जा रहा है जी मरीख का साल। और मरीख जो है वो जंगों का और जो है ना ये एक वेपन्स का और ये आर्मी से रेलिवेंट चीज़ों का, मुसल्ला चीज़ों का जो है ना एक साल, ये प्लेनेट है जो इन चीज़ों को रिप्रेजेंट करता है। तो इसके हवाले से अगर मैं देखूं तो इस वक्त मरीख ने अभी, क्योंकि इस साल में, आने वाले साल में 2025 में बड़े जो प्लैनेट्स हैं उनकी ट्रांजिट हो रही हैं। इसमें यूरेनियस है वो 76 साल के बाद अपना घर तब्दील कर रहा है, फिर उसमें सैटर्न ने घर तब्दील करना है, जुपिटर ने तब्दील करना है, फिर राहु ने करना है। और राहु और केतु एग्जैक्टली इस बार ग्रहण के साथ जो ग्रहण आएंगे, सूरज ग्रहण, चांद ग्रहण, उनके साथ मिलकर वो एक ट्राइंगल बनाएगा। तो इनके बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट पड़ने वाले हैं आने वाले साल में पूरी दुनिया पे। तो जैसे कि राहु केतु मैंने बात की है कि वो ट्रायंगल बनेगा राहु केतु का, और उसके बाद शनि का, यानी कि सैटर्न का, आपस में उनका एक ट्रायंगल ट्रायंगल बनेगा। और इस ट्रायंगल ने बहुत सारी चीज़ें बदल के रख देनी है। राहु बेसिकली जो है वो काम करता है उखाड़ पिछाड़ का, इन चीज़ों को फेंकता है उठा के। किसी का अगर राहु खराब है लाइफ में, किसी के साथ कोई प्रॉब्लम चल रही है, काम नहीं बनते, बिगड़े हुए मामलात हैं, हर चीज़ में नाकामी हो रही है, हर चीज़ में परेशानी चल रही है, तो कोशिश तो माइंड में ही रखें कि राहु ने काम जो है ना लगाया हुआ उनके लाइफ के अंदर। मेरे पास कोई गायब का इल्म नहीं है, सारी चीज़ें मैं कैलकुलेशंस बेस लेके आ रहा होता हूँ एस्ट्रोलॉजी के इल्म के मुताबिक। तो गायब का इल्म पूरी कायनात में सिर्फ अल्लाह ताला के पास है। तो मेरी प्रेडिक्शंस में से कुछ कैलकुलेशंस वो सही या गलत भी हो सकती हैं, तो इसको हतमी ना समझा जाए। ईमान अल्लाह पे रखें, सिर्फ कंप्लीटली अपना तवक्कुल अल्लाह पे रखें, क्योंकि पूरी कायनात में उसके सिवा कोई नहीं है जो आपको दे सके। और इसके बाद जो है आपकी जो एस्ट्रोलॉजी है, जो आपका जायचा होता है, ये आपको गाइडेंस देता है कि आपको अपनी लाइफ में चलना कैसे चाहिए, अपनी लाइफ में करना क्या चाहिए, और अपनी लाइफ के जो मसाइल है वो अपने मज़हब की रोशनी में रहते हुए आप किस तरीके से उसको रिजॉल्व कर सकते हैं। आप दुनिया के किसी भी मज़हब से ताल्लुक़ रखते हैं, तो आप अपने मज़हब को हमेशा पहले मुकद्दम रखें, और उसके बाद फिर आप इन चीज़ों को लेके उसके मुताबिक कैलकुलेशन करें अपने मज़हब के साथ, और उसके बाद आगे बढ़ें। तो मैं चूँकि पाकिस्तान से रिप्रेजेंट करता हूँ, तो मैं जो एक इस्लाम का जो मज़हब है मैं उसको फर्स्ट प्रायोरिटी पे रखता हूँ अपने इस हवाले से। तो इसमें बहुत सारी चीज़ें हैं, पाइसेस है, एरीज़ है, जेमिनी है, टॉरस है, इसके बाद स्कॉर्पियंस है। मतलब ओवरऑल 12 बुरूज के हवाले से मैं बात करूँगा, इसमें चीज़ें होने वाली हैं। पाकिस्तान के लिए मैं बात करूँगा, स्टार्ट करूँगा पाकिस्तान से। जी, पाकिस्तान का जो 2025 जो आने वाला साल है, पाकिस्तान का चूँकि नंबर बनता है 7,
पाकिस्तान के लिए अब जो है ना वो पाकिस्तान सेफ जोन में ऐड हो रहा है। पाकिस्तान के लिए अच्छी चीज़ें स्टार्ट होंगी, बट वो फ़ौरन नहीं होंगी, जाते जाते टाइम लगेगा उनको वहाँ पे पहुँचते पहुँचते। आई थिंक अगस्त सितंबर तक बात जा सकती है। और पाकिस्तान, लेकिन ओवरऑल अगर मैं देखूँ 100 में से, तो 60 टू 70% पाकिस्तान सेफ जोन में ऐड शामिल हो गया है, घुस चुका है, उसमें एंटर हो चुका है अभी से ही दिसंबर के महीने से। लेकिन ये आहिस्ता आहिस्ता जैसे जैसे वक्त बढ़ता जाएगा, 2025 के जैसे जैसे महीने गुजरते जाएंगे, वैसे वैसे पाकिस्तान की जो मुआशी और सियासी और इक़्तिसादी जो सूरत हाल है, वो दिन ब दिन बेहतर होती चली जाएगी, आहिस्ता आहिस्ता, स्लो स्लो। इसके बाद दुनिया भर के हवाले से बात करूंगा। मैंने अपनी लास्ट वीडियो में बात की थी कि दुनिया के अंदर मैं इस वक्त सैलाब की सूरत देख रहा हूँ, पानी को देख रहा हूँ, क्योंकि पानी ने बहुत ज़्यादा ऊपर एक अपना जो है ना वो प्रेशर बनाना है, और पूरी दुनिया में सैलाब जो है ना वो काफ़ी सारे ममालिक ऐसे हैं जो उसकी जद में आ सकते हैं। किसानों के लिए प्रॉब्लम क्रिएट होंगी, मैंने पहले भी बताया, किसान जो हैं उनके लिए प्रॉब्लम क्रिएट हो सकती हैं खुश्क साली की वजह से या ज़्यादा बारिशों की वजह से। डिफरेंट कंट्रीज़ में डिफरेंट जो है ना उसकी वो सूरत हाल रह सकती है। बड़ी आफतें हैं, बड़ी प्रॉब्लम्स हैं, जो कि आके जो है ना पूरे 2025 में पूरी दुनिया को मुख्तलिफ तरीक़ों से डिस्टर्ब करेगी। उसमें जंगें हो सकती हैं, उसमें जो जंगें लगी हुई हैं, चल रही हैं ऑलरेडी, इनमें या तो बहुत ज़्यादा एकदम से पीक आ जाएगी या बिल्कुल ही ख़त्म हो जाएंगी। पाकिस्तान के हवाले से पाकिस्तान को इजराइल को तस्लीम करने के लिए प्रेशर डाला जा सकता है, क्योंकि इजराइल की तरफ से कुछ चीज़ें जो है ना वो बैक स्टेप पे जाने की कोशिश की जा रही है। वो चाह रहे हैं कि जंग को ख़त्म किया जाए, या क्योंकि एक्चुअली वो जंग हार चुके हैं। यहूदी जो हैं वो इस वक्त बहुत ज़्यादा लॉस में चल रहे हैं, नुकसान में चल रहे हैं। पूरी दुनिया में प्रेशर बहुत ज़्यादा डेवलप हो चुका है उनके खिलाफ। और स्पेशली जो रशिया और यूक्रेन की जो वॉर है, एक्चुअल में उसको उन लोगों ने, रशिया ने, चाइना ने उसको दुनिया के वहाँ से ध्यान हटाने के लिए ये सारा कुछ करवाया था जो इस वक्त इसराइल और फ़लस्तीन में हो रहा है। और ईरान को भी इसलिए एंगेज किया गया था रशिया कहने पर कि आप इसको यहाँ पर एंगेज रखें, ताकि दुनिया पूरी जो है ना वो इस तरफ लगी रहे और हम अपना काम कर जाएँ। तो यूक्रेन के हवाले से जो बात है रशिया यूक्रेन में, तो मुझे जो आगे चलते हुए नज़र आ रहा है कि यूक्रेन को जो है ना वो हथियार डालने पड़ेंगे, उनको मानना पड़ेगा कि वो जंग हार गए। अदरवाइज़ दुनिया के अंदर मैं एटमी जंग को शुरू होते हुए देख रहा हूँ, अगर ऐसी बात इस तरफ यूक्रेन या रशिया की आपस में कोई मुआहदा नहीं होता, कोई पैचअप नहीं होता है, तो बहुत सारी प्रॉब्लम्स क्रिएट हो सकती हैं जंगों को लेके। थोड़ा-सा मैं स्पीड में इसलिए बात कर रहा हूँ, क्योंकि वीडियो फिर बहुत ज़्यादा तवील हो जाती है, उसको देखने के लिए फिर आप लोग जो है ना वो काफ़ी देर तक बैठे रहते हैं मेरे साथ। तो जिसको मेरी स्पीड ज़्यादा लग रही है बोलने के लिए, तो वो सेटिंग में जाके अपनी यहाँ पे, और यहाँ से आप अपनी स्पीड स्लो कर सकते हैं इस वीडियो की, ताकि उनको ईज़िली मेरे जो तलफ़्फ़ुज़ है वो समझ में आ जाए। इसके बाद मैं बात करूँगा मुख्तलिफ़ प्लैनेट्स हैं जिनके अंदर जिनकी ट्रांज़िट हो रही हैं और काफ़ी सालों के बाद हो रही हैं, और उन्होंने बहुत ज़्यादा चीज़ों को बदलना है। जुपिटर चूँकि 12 महीने में इनके पूरे एक घर से दूसरे घर तक वो पूरे एक 12 महीने का टाइम लेता है, 1 साल का टाइम ले जाता है। तो जुपिटर ने जो इस वक़्त 3 से 4 स्टार्स हैं, उसमें डिफरेंट स्टार्स में वो ट्रांज़िट करेगा 2025 में, और वो बहुत सारी चीज़ों को छेड़ सकता है, हिला सकता है, बेहतर भी करेगा और ख़राब भी कर सकता है। इसमें गोल्ड के रेट्स से मुझसे बात हुई थी। गोल्ड का रेट ऊपर जाएगा अभी मज़ीद। डॉलर्स के मामला भी मैं आपको बता दूंगा आगे चल के। शेयर मार्केट के भी मैं आगे चल के बताऊंगा शेयर मार्केट्स के क्या बनेगा। जो लोग क्रिप्टो में काम कर रहे हैं, क्रिप्टो करेंसी के अंदर, उनके लिए अगला साल कैसा रहेगा। और हाँ, पूरी दुनिया में जो लीडरशिप्स हैं, यानी कि जो वज़ीर आज़म हैं, सदूर हैं, उनके लिए प्रॉब्लम क्रिएट हो सकती है। उनमें से हो सकता है कुछ वज़ीर आज़म बदले जाएँ या कुछ रिज़ाइन कर जाएँ। स्पेशली मोदी साहब, मैंने पहले भी ये बात की थी कि जो नरेंद्र मोदी हैं इस वक्त भारत के वज़ीर आज़म, उनके लिए अगले साल में बड़ी प्रॉब्लम आ सकती है, साल के सेकंड हाफ में। तो मे बी वो वहाँ से अपनी वो जो है ना वज़ारत छोड़ दें, या उनकी गवर्नमेंट ही ख़त्म हो जाए। मतलब मोदी साहब को 5 साल पूरे करता हुआ नहीं देख रहा। ओवरऑल इंडिया की जो मईशत है या इंडिया की जो सूरत हाल है वो बेटर रहेगी, लेकिन उनका जो सियासी मामला हैं उसमें तो कुछ हलचल पैदा हो सकती है। बांग्लादेश ख़ास तौर पे अगला साल जो है इस हवाले से काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम्स में के रेट में आएगा। बांग्लादेश में कुछ चीज़ें मैं होते देख रहा हूँ, मुख्तलिफ़ किस्म की, उसमें मईशत का भी कुछ प्रॉब्लम आ सकता है, इन्फ्लेशन बढ़ेगा, महंगाई बढ़ेगी, बेरोज़गारी वहाँ बढ़ेगी, और भी कुछ जो इस वक्त राइट नाउ पाकिस्तान के हालात बने हुए हैं, इससे मिलते जुले जो है ना वो हालात बांग्लादेश में बनते हुए देख रहा हूँ मैं 2025 में। तो इसके बाद जो है इसमें, अब चूँकि मैंने जैसे पहले बताया कि सैटर्न ज़ुहल है, बेसिकली ज़ुहल करता क्या है कि हर जिस भी ज़ायचे के जिस घर में जो बैठता है, उस घर का वो बेड़ा गर्क करना शुरू कर देता है। तो मुख्तलिफ स्टार्स के, मुख्तलिफ बुरूज के मुख्तलिफ घरों में वो इस बार ट्रैवल करेगा। 29 अप्रैल की डेट उसकी आ रही है। 29 अप्रैल से उसने ट्रांजिट कर जानी है, अपना घर चेंज करना है, अपनी अपनी जगह तब्दील करनी है। तो जब वो जगह तब्दील करेगा तो किस किस बुरूज के किस किस घर में जाएगा,
वो डिपेंड करता है, तो उनके उस घरों में जाके वो प्रॉब्लम क्रिएट करना शुरू कर देगा। ओवरऑल साल जो है वो ब्रेकअप्स का है, मैंने बताया था, एग्रेशंस होगा बहुत ज़्यादा, और उखाड़ पछाड़ होगी, और चीज़ें अच्छी भी लेके आएंगी। ऐसा नहीं कि अच्छी चीज़ें नहीं, अच्छी चीज़ें भी बहुत होंगी दुनिया के अंदर, बुरी चीज़ें भी बहुत होंगी। स्पेशली खिलाड़ी, शोबिस के लोग और सियासी लोग, इनके लिए ये साल थोड़ा सा डिस्टर्ब हो सकता है, क्योंकि जो सियासी लोग हैं या खिलाड़ी हैं या जो शोबिस के लोग हैं, इनमें आप तलाक़ें, डिवोर्स होते देखेंगे, रिलेशनशिप टूटते देखेंगे, स्कैंडल्स छोटे मोटे, इनके इल्ज़ामात एक दूसरे पर लगाते हुए आप सुनेंगे ये चीज़ें। ये पूरे साल में आपको ये चीज़ें देखने को मिलेंगी, कहीं पे ज़्यादा कहीं पे कम। इसके बाद कुछ ऐसे बड़े लोग हैं, बड़ा नाम होगा दुनिया में कुछ लोगों का, जो इस दुनिया से जाते हुए मैं देख रहा हूँ। डिपेंड करता है किस कैटेगरी से हैं, शोबिस से हैं या सियासत से हैं या कहीं से भी हैं, तो बड़े नाम इस दुनिया से जाते हुए आपको इस बार सुनने को मिलेंगे। इसके अलावा मैं बात करूँगा जो है ना 12 बुरूज की। 12 बुरूज में सबसे पहले स्टार आता है एरीज़। तो एरीज़ के लिए अच्छी और बुरी खबरें हैं। 2 अच्छी खबर, बुरी खबर ये है कि एरीज़ के ऊपर 7.5 स्टार्ट हो रही है अगले साल 29 अप्रैल से। तो 7.5 क्या होती है कि 7.5 साल के लिए वो गर्दिश स्टार्ट हो जाती है, और 7.5 साल के लिए फिर वो बहुत ज़्यादा जो है ना चीज़ों को बिगाड़ती है और पिछाड़ती है, और इंसान जो है ना वो बहुत ज़्यादा परेशान रहता है। लेकिन अच्छी बात ये है कि एरीज़ के अंदर जो मामला अभी चल रहे हैं, उसमें ओवरऑल अगर मैं देखूँ तो इस वक्त साल के पहले हाफ में, यानी कि जनवरी से लेकर जून तक, एरीज़ जो है ना वो कुछ मामलात को हल्का-फुल्का कंट्रोल करते रहेंगे, बट आहिस्ता-आहिस्ता उनकी फिर जो दिक्कतें हैं उनकी लाइफ में वो बढ़ती जाएँगी आहिस्ता-आहिस्ता। उसमें उनके लिए मतलब बहुत ज़्यादा खराबियाँ या बहुत ज़्यादा उनको स्ट्रगल करनी पड़ेगी। हर तरफ से उनको प्रॉब्लम क्रिएट हो सकती हैं। जो एरीज़ ऐसे हैं जो अपने पेरेंट्स के साथ या अपने बड़ों के साथ बड़ा अच्छा उनका ताल्लुक है, तो उनकी ज़िंदगी में कुछ चीज़ें नरम रह सकती हैं, कुछ चीज़ें कंट्रोल्ड रह सकती हैं। अदरवाइज़ एरीज़ के हालात जो है ना वो मैं आगे चल के थोड़े-थोड़े बिगड़ते हुए देख रहा हूँ। ओवरऑल मैं डरा नहीं रहा किसी को। ओवरऑल ये है कि एरीज़ के जो लोग हैं वो अपने आप को मेंटली रेडी रखें, पैसे जमा रखें अपने पास, और जो भी प्लान्स हैं उनके अपने अगले आने वाले साल के हवाले से, उसको एग्जीक्यूट करें, लेकिन बड़े ध्यान से, बड़े सोच समझ के करें। तो सेहत थोड़ी-सी जो है ना वो आपको डिस्टर्ब कर सकती है, क्योंकि साढ़े-साती जब आती है, साढ़े-साती की वजह से बहुत सारे सेक्शंस में ज़ैचे के जो घर होते हैं डिफरेंट, 12 घर होते हैं। डिफरेंट जगहों पे वो आपको जो है ना वो आके पेचीदगियाँ पैदा करता है। तो ये डिपेंड करता है कि किसकी डेट ऑफ बर्थ क्या है, उस डेट के हिसाब से फिर उसका डिसाइड होता है कि एक्चुअल में वो साढ़े-साती जो है उसके ऊपर कित उस बंदे पे डेट के हिसाब से कितने ज़्यादा जो है ना वो असरअंदाज होती है। टॉरस जो हैं बुर्ज सौर, उनके लिए अपनी लाइफ में ये काफ़ी एक लंबे अरसे के बाद गोल्डन टाइम स्टार्ट हो रहा है। टॉरसियंस जो हैं, समझ लें वो मट्टी पकड़ेंगे तो सोना बनेगा। ओवरऑल हर कैटेगरी में, हर शोबे में टॉरसियंस को कामयाबी मिलना शुरू हो जाएगी। सिर्फ ये जो साल का मिडल टाइम होगा, जून, जुलाई, अगस्त का कह सकता हूँ मैं, इस टाइम पे टॉरसियंस थोड़े से उनकी लाइफ मध्यम पड़ेगी, हल्की सी रुक जाएगी, क्योंकि ट्रांजिट हो रही है मोस्टली प्लैनेट्स की, तो उनको लगेगा ऐसे जैसे सब कुछ रुक गया है और कुछ नहीं हो रहा, लेकिन वो सिर्फ वक्ती तौर पे होगा। लेकिन अगर मैं 100 में से इसको मार्क्स दूँ, तो 85-87% मार्क्स मैं टॉरस के हक में दे रहा हूँ कि वो अपनी लाइफ में बहुत सारी अचीवमेंट देखेंगे इस बार, जिनके कोर्ट के केसेस चल रहे हैं, अदालती केस हैं, प्रॉपर्टी को लेके, फैमिली, किसी भी हवाले से केस जीतेंगे। उनके दुश्मन जो है उनके पैरों में गिर जाएंगे आके, उनको उनकी सेहत अच्छी रहेगी। उसके बाद उनकी जो मेंटल ग्रोथ है वो अच्छी होगी, फिजिकल ग्रोथ अच्छी होगी। उसके बाद उनकी जो पेंडिंग काम थे, रुके हुए काम थे, वो बेहतर होना शुरू हो जाएंगे। इसके बाद तरक्कियाँ मिलेंगी। जो लोग जॉब करते हैं उनकी प्रमोशन के चांस हैं, जिन्होंने बिज़नेस किया हुआ है उनके बिज़नेस अच्छे चमक जाएंगे, बेहतर उनको जो है ना मुआवजा, आमदनी मिलना शुरू हो जाएगी इंशाल्लाह। और जो लोग बिज़नेस करना चाह रहे हैं, अभी स्टार्ट करना चाह रहे हैं, ख़वातीन या मर्द हज़रात, उनके लिए 2025 का जो टाइम है बड़ा बेहतरीन है। आंखें बंद करके बिज़नेस स्टार्ट करें तो अल्लाह ताला उसमें बरकत डालेंगे। तो ओवरऑल टॉरसियंस के लिए बहुत अच्छा साल है, ख़ास तौर पर स्टूडेंट्स जो हैं टॉरसियंस के लिए, तो वो भी अपना फोकस रखें अपनी पढ़ाई पे, अपना माइंड बनाएं, और उनके लिए भी अच्छा साल है। और मुझे उम्मीद है इंशाल्लाह कि जो टॉरसियंस स्टूडेंट्स हैं उनकी लाइफ में उनके रिजल्ट्स अच्छे आने वाले हैं। लेकिन डिपेंड करता है आपके स्ट्रगल पे, आपकी मेहनत पे, कि आपने कितने परसेंट मेहनत की हुई है अपनी स्टडी को लेके, तो उसके हिसाब से रिजल्ट मिलेंगे। जो ज़्यादा मेहनत करेगा उसको ज़्यादा अच्छे रिजल्ट मिलेंगे, जो कम मेहनत करेगा उसको कम रिजल्ट मिलेंगे। पॉजिटिव रिजल्ट लेकिन फिर भी रहेंगे, बट कोशिश करें कि ज़्यादा मेहनत करें ताकि ज़्यादा आगे रिजल्ट सबको अच्छे मिल सकें। बात करूँगा जेमिनी की। जेमिनी के लिए पिछला साल जो 2024 है, अभी ये जो चल रहा है, इस साल में जेमिनी का जो दौलत का घर था वो खाली था पूरा साल। तो जेमिनी को काफ़ी सारे चैलेंजेस का सामना रहा है दौलत के हवाले से।
छोटे मोटे जो एक वो जो थे उस फाइनेंस के जो इश्यूज थे, अप डाउन चलते रहे हैं, लेकिन ओवरऑल जेमिनी का जो फाइनेंस का जो सेक्टर है ज़ायचे में वो खासा अच्छा नहीं था। उसके अंदर बहुत सारी डिस्टर्बेंस रही हैं, इनको प्रॉब्लम रही हैं। आने वाला साल जो है इसका स्टार्ट और इसका एंड, यानी कि पहले 4 महीने और आखिरी 4 महीने जेमिनी के लिए बड़े अच्छे हो सकते हैं, लेकिन जो बीच के 4 महीने हैं अप्रैल के बाद, मई, जून, जुलाई, अगस्त, ये 4 महीने जेमिनी के लिए थोड़े से डिस्टर्ब कर सकते हैं उनको। कुछ चीज़ें परेशान कर सकती हैं, बड़े खर्चे उनके हो सकते हैं और स्पेशली उनकी सेहत ख़राब हो सकती है, और सेहत ख़राब होने की बड़ी वजह यही होगी कि वो फाइनेंशियली डिस्टर्ब होंगे। तो इस हवाले से मेरा तमाम जेमिनीज़ को ये मशवरा है कि आप अभी से ही जनवरी स्टार्ट होते ही आप अपनी सेहत का ख्याल रखना शुरू करें, एक्सरसाइज स्टार्ट करें, हेल्दी ग़िज़ाएँ खाएँ और ग्रीन कलर की सब्जियाँ ज़्यादा खाएँ। ग्रीन चिली जो है ना, हरी मिर्च को इस्तेमाल करें, इलायची का इस्तेमाल करें, वो डेली बेस पे आप उसको खाएँ। उससे इंशाल्लाह आपकी जो वेल्थ है, आपकी जो फाइनेंस के मामलात हैं, वो काफ़ी हद तक कंट्रोल रहेंगे। ग्रीन कलर अपने लाइफ में ज़्यादा से ज़्यादा यूज़ करें, उससे आपको बहुत सारे फ़ायदे होंगे। बट ओवरऑल अगर मैं बात करूँगा तो नई रिलेशनशिप, नई पार्टनरशिप आपको मिलेंगी, बिज़नेस के हवाले से नई अपॉर्चुनिटी मिल सकती हैं। जो लोग बेरोज़गार हैं, उनको जॉब्स के लिए भी ऑफ़र्स हो सकती हैं। बहुत अच्छी मैं नहीं कह सकता, बट उनकी चीज़ें बेहतर होना शुरू हो जाएँगी। लेकिन सिर्फ जो दरमियान के 4 महीने मैंने बताए हैं, उसमें खासा उनको थोड़ा-सा मेहनत मेहनत करनी पड़ेगी। जेमिनी वैसे भी बड़े मेहनती होते हैं, लेकिन मुस्तकिल मिज़ाज रहें, किसी एक चीज़ के ऊपर, किसी एक काम के ऊपर, किसी एक मकसद के ऊपर फ़ोकस करेंगे तो आप आगे बढ़ सकते हैं। कुछ जेमिनीज़ ऐसे हैं जो बहुत ज़्यादा कर्ज़ों में डूबे हुए हैं, और बड़े कर्ज़े हैं, छोटे कर्ज़े हैं, उनके लिए अगला साल अच्छा है। और मेरे हिसाब से जो मेरे पास कैलकुलेशंस हैं, कि साल का जो आखिरी 4 माह होंगे उसमें उनके लिए बेहतरीन चीज़ें आ सकती हैं। जाते-जाते ओवरऑल ये साल 2025 जेमिनी को जाते-जाते आखिर में अच्छी खुशखबरियाँ देके जाएगा और काफ़ी हद तक मामलात उनके उनके हाथ में कंट्रोल करके जाएगा। बात करूँगा कैंसेरियंस की, कैंसेरियंस के लिए जो आने वाला साल है, उतार-चढ़ाव का रहेगा, पूरा साल अप डाउन होंगे, स्पेशली सेहत के हवाले से और अखराजात के हवाले से। तो जो भी खर्चे करने हैं, आपने सोच समझ के करने हैं। बड़े खर्चे आपकी लाइफ में आ रहे हैं, बड़े अखराजात जो अचानक से आ जाते हैं, एकदम से पता नहीं चलता वो खर्चा आ जाता है। तो उसके लिए मेंटली आप रेडी रहें और कोशिश करें कि अभी से उसके लिए आप बचत करना शुरू करें। अखराजात जो हैं, मेल और फीमेल दोनों हज़रात के लिए मैं बात कर रहा हूँ, जो भी लोग जॉब करते हैं या कोई बिज़नेस करते हैं या जो ख़वातीन हाउसवाइफ्स हैं, उनके लिए भी मेरा मशवरा यही है कि आप ज़्यादा से ज़्यादा जो है अपने फाइनेंस के लिए जो है उस पे काम करें। खर्चे सोच समझ के करें, फ़िज़ूल खर्चियाँ बंद कर दें फ़िलहाल। जो चीज़ ज़रूरत की है, उसको बहुत ज़्यादा ज़रूरत है तो लें, अदरवाइज़ उसको फ़िलहाल अभी ना लें। अगर गुज़ारा उसके बगैर हो जाता है तो फ़िलहाल गुज़ारा करें, अदरवाइज़ आपके लिए चैलेंजेस खड़े हैं। ओवरऑल सेहत का बड़ा ख्याल रखिएगा। लर्निंग के हवाले से स्टूडेंट्स जो हैं कैंसेरियंस, उनके लिए टाइम भी थोड़ा-सा क्रूशियल रहेगा, यानी थोड़ा-सा मुश्किल रह सकता है। तो शर्त वही है कि मेहनत करें और मेहनत की वजह से उनको मेहनत रंग लाएगी। ऐसा नहीं है कि बिल्कुल भी इनको चीज़ें ख़राब रहेंगी, लेकिन बड़ी चीज़ें या बड़ी ख्वाहिशात बड़ी मेहनत के बाद पूरी होंगी, उसके बगैर उनके लिए गुज़ारा करना मुश्किल हो सकता है। अगला बुर्ज है जी हमारे पास लियो का बुर्ज असद। लियो के लिए हवाले से मैं आपको बात करूँगा, हालाँकि ओवरऑल अगर मैं देखूँ लियो का मामला बड़ा अच्छा चल रहा है। आने वाला टाइम जो 2025 है, लियो के हवाले से बड़ा अच्छा है। जो लोग अनमैरिड हैं, उनकी शादियों के चांस हैं। लियो को मार्च के बाद जनवरी और फरवरी 2 महीने लियो के लिए बड़े मुश्किल आने वाले हैं। एकदम से लगेगा जैसे पता नहीं ज़िंदगी थम गई है, कुछ सारे हालात ख़राब हो गए हैं, किसी ने शायद कोई बंदिश कर दी है और इस तरह के मामला माइंड में आते रहेंगे। तो ये सिर्फ़ 2 माह होंगे। जैसे ही मार्च का मिड गुज़रेगा, 15-16 मार्च गुज़रेगी, उसके बाद लियो के लिए ऑक्सीजन, ताज़ा हवा के झोंके आना शुरू हो जाएंगे और आहिस्ता-आहिस्ता करते-करते जैसे-जैसे वक़्त बढ़ेगा, वैसे-वैसे बुर्ज असद के जो अफ़राद हैं, मेल फीमेल, उनके लिए ज़िंदगी में आसानियाँ आना शुरू हो जाएँगी। जॉब जो कर रहे हैं, उनको जॉब अपॉर्च्युनिटीज़ नहीं मिलेंगी, जो बिज़नेस कर रहे हैं, उनको नए बिज़नेस में अपॉर्च्युनिटीज़ मिलेंगी और सिर्फ़ 2-3 चीज़ें डिस्टर्ब रहेंगी कि जो नींद है, उसमें डिस्टर्बेंस पैदा हो सकती है, नींद की बहुत ज़्यादा कमी रहेगी, बिला वजह की ओवरथिंकिंग, बैठे-बैठे सोचते रहना बिला वजह का, अजीब सी सोचें आएँगी, वो ख्वाब आ सकते हैं डिफरेंट किस्म के। इसके अलावा जो है जो बुर्ज असद है, इनके लिए सबसे बेस्ट चीज़, सबसे बेस्ट जो मैं ओपिनियन दूँगा, राय दूँगा, वो ये है कि अपनी नींद पूरी करें, अपने आप को आराम दें और चीज़ों के ऊपर जो है ना वो परेशान होने की बजाय, बिला वजह सोचने की बजाय खामोशी से बैठ के अपना काम करें बस। आप जितना काम करेंगे इस साल में और साल के मिड से ही आपको स्टार्ट हो जाएगा, अप्रैल के बाद आपकी लाइफ में जो आपने काम किया होगा अपने पहले 4 महीनों में, उसके बाद उसका फल के असरात मिलना शुरू हो जाएँगे। लेकिन इसमें एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ मैं बताता चलूँ, दहिया चूँकि स्टार्ट हो रहा है, लियो का स्टार्ट हो रहा है, सैजिटेरियस का हो रहा है, विर्गो का कह सकता हूँ, विर्गो का भी हो रहा है, कह सकता हूँ। क्योंकि जो इस वक़्त सैटर्न ने जो इस वक़्त
ट्रायंगल बनाना है राहु केतु के साथ मिलके। उसमें जुपिटर भी इसमें शामिल है, उसमें फिर एक दो और भी प्लैनेट्स उसमें उसमें आ जाएंगे, ग्रहण के भी कुछ असरात होंगे। तो उसकी वजह से जो ढैया का असरात हैं लियो के ऊपर, वो असरात कहीं ना कहीं आपके कुछ मामलों में डिस्टर्ब करेंगे। छोटे टाइम के लिए होंगे। जो लियो हजरात पहले से काम कर रहे हैं, पेशा वराना मसरूफ हैं, बिजनेस करते हैं, जॉब करते हैं, उनके लिए सर्वाइव करना इजी हो जाएगा। बाकी लोगों के लिए थोड़ा सा सर्वाइव करना थोड़ा सा मुश्किल हो सकता है, क्योंकि लियो के लिए पिछला साल भी बड़ा मुश्किल गुजरा है कुछ लियो के लिए, और अगला साल भी कुछ जगहों पे आके उनको डिस्टर्ब करेगा। तो वो डिस्टर्बेंस वक्ती तौर पे होगी, वो बहुत ज़्यादा अरसे तक चलने वाले नहीं होगी। तो बेटर ये है कि अपना ज़ायचा बनवाएं और उसके मुताबिक अपनी जो है ना वो लाइफ को बेहतर करने की कोशिश करें। वर्गो जो है बुर्ज सुंबला, उसके हवाले से अगला साल 2025 का वो मिला जुला रहेगा, ना बहुत अच्छा है ना बहुत बुरा है, मीडियम एक जो है ना वो लाइन पे चलेंगे ये, और जितने पैसे कमा रहे होंगे उसमें से उनका गुजारा फिलहाल हो जाएगा। बहुत अच्छा साल उनके लिए मैं नहीं कह सकता, और ना ही मैं बहुत बुरा कह सकता हूँ, बट उनके ऊपर भी सैटर्न के कुछ असरात, मनहूस असरात रहेंगे जो कहीं ना कहीं आगे उनको तंग कर सकते हैं। खासतौर पर जो ना 29 अप्रैल के बाद ये चीज़ें स्टार्ट होंगी। 29 अप्रैल का जिक्र मैं बार बार इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि सैटर्न ने अपना घर तब्दील करना है 29 अप्रैल को। तो जब वो घर तब्दील करे कि दूसरे घर में जाएगा, यानी कि वो अपनी निज़ाम शमसी में इस वक्त जो अपनी वो पोजीशन चेंज करेगा, उससे तमाम बुर्जों में उसका अपना अपना घर चेंज होगा। तो हर बुर्ज के ऊपर उसका डिफरेंट इफेक्ट्स पैदा होंगे। तो विर्गो हजरात जो हैं उनके लिए सिर्फ इतना ही बोलूँगा मैं कि आप जो काम कर रहे हैं या जो आपके पास स्ट्रेटजीज प्लान्स हैं, उसके ऊपर लगे रहें खामोशी से, और अपने राज किसी को बताने की ज़रूरत नहीं है। खामोशी से काम करें और उसके ऊपर बेहतर होकर आगे बढ़ें, ताकि आपकी जो रुकावटें छोटी छोटी आपकी लाइफ में आ रही हैं उसको आप कवर करने में या कंट्रोल करने में काफ़ी हद तक कामयाब हो सकते हैं। लेकिन बहुत अच्छी चीज़ें आपकी लाइफ में तो नहीं कि एकदम से, जैसे टॉरस के लिए मैंने बताया कि टॉरस के लिए गोल्डन साल है, वो चीज़ें आपकी लाइफ में फिलहाल नहीं है। अगला बुर्ज है जी लिब्रा, बुर्ज मिजान। लिब्रा के लिए अच्छी खबर यह है कि फरवरी के बाद, फरवरी 2025 के बाद उनकी लाइफ में एक अच्छा टाइम आ रहा है, और काफ़ी अरसे के बाद लिब्रा जो है ना इस चीज़ से निकल रहे हैं। और लिब्रा स्टार ही खान साहब का भी है, इमरान खान का भी है, तो उस हवाले से मैं बात कर रहा हूँ। तो लिब्रा के लिए फरवरी के बाद बड़ा अच्छा टाइम स्टार्ट हो रहा है, फाइनेंस के हवाले से अच्छी चीज़ें होंगी लिब्रा के लिए। और इसके अलावा लिब्रा की सेहत अच्छी हो सकती है, एनर्जी मिलेगी उनको, और बहुत अच्छी चीज़ें होंगी लिब्रा के साथ। ओवरऑल अगर मैं देखूँ 100 में से 100 में से अगर मैं मार्क्स दूँ लिब्रा को, तो 65-66% लिब्रा के मामला अच्छे चलने वाले हैं, और वो अपनी लाइफ को अगला साल जो आने वाला साल है 2025 का, गुज़िश्ता सालों से बेहतर बनाने वाले हैं इंशाल्लाह। इसमें डिपेंड करता है कि हर इंसान के डेट ऑफ बर्थ के हिसाब से डिपेंड करता है, किसी लिब्रा के ऊपर वो इफेक्ट ज़्यादा होगा, किसी पे कम होगा। तो इसलिए ज़रूरी नहीं कि जो मैं बात कर रहा हूँ सब पे ही होगी, किसी पे कम किसी पे ज़्यादा होगी। इसके बाद मैं बात करूंगा जी स्कॉर्पियंस की। स्कॉर्पियंस बेचारे काफ़ी अरसे से 7.5 में फंसे हुए थे, अभी उनको 7.5 चल रही है, और उनके मामला बहुत ज़्यादा पेचीदा होने वाले हैं, आने वाले साल में डिस्टर्ब रहेंगे खासा, और कर्जे में डूबे हैं, तो कर्ज जो है ना बहुत ज़्यादा उनको कर्जदार तंग करेंगे। सेहत के वजह से मामला ख़राब हो सकते हैं, जिनके घर में कुछ मामला चल रहे हैं, यानी कि इस वक्त मैं ये कह सकता हूँ खुदा ना खासा अल्लाह ना करे, मैक्सिमम स्कॉर्पियंस ऐसे होंगे कि जो कि बिल्कुल एक गुर्बत की लकीर के पास पास या उससे थोड़ा सा नीचे आ सकते हैं। और डिपेंड करता है आपकी डेट ऑफ बर्थ क्या है, उसके हिसाब से ये डिपेंड करेगा कि ज़ायचा आपका ये जो कितने परसेंट आप पे इफेक्ट करेगा पॉजिटिव, और कितने परसेंट आप पे इफेक्ट करेगा नेगेटिव। लेकिन ओवरऑल बात मैं बता दूं कि इसके अंदर बहुत सारी चीज़ें पेचीदा होने वाली हैं, तो इसलिए इस हवाले से अगर देखा जाए तो आपके लिए मामला गड़बड़ हो सकते हैं, और आपने कोशिश करनी है कि अपने आप को हर हवाले से ज़हनी तौर पर तैयार रखना है। आपके मामला बिगड़ सकते हैं, और स्ट्रगल बहुत ज़्यादा करनी पड़ेगी, जैसे आपको अभी करना पड़ रही है। छोटी छोटी चीज़ें इसमें पेचीदगियाँ पैदा करेंगे। सेहत के मामले से, सेहत के जो मामला हैं वो ख़राब रहेंगे, औलाद की तरफ से कुछ परेशानी हो सकती है, बड़ों की तरफ से कुछ परेशानी हो सकती है। ये पूरा साल आपके साथ ये रुझान रहेगा। बीच में कुछ कुछ टाइम ऐसा आएगा जो कुछ हद तक आपको रिलैक्सेशन देगा, लेकिन वो बहुत अच्छी चीज़ें ओवरऑल अगर मैं देखूँ 100 में से मैं इसको कह सकता हूँ कि 27% सिर्फ चीज़ें आपके साथ अच्छी होंगी, बाकी आपके साथ चीज़ें काफ़ी जो है ना वो मेहनत और जो है ना मुशक्क़त मांग रही हैं आपसे। सेगिटेरियस जो है ना उनका साल का जो पहले 8 महीने हैं वो कुछ इतने अच्छे नहीं हैं, लेकिन आखिरी 4 महीने होंगे वो बड़े अच्छे होंगे सेगिटेरियस के लिए, क्योंकि सेगिटेरियस हमेशा फंसते हैं अपने बड़े दावों की वजह से, बड़े शो ऑफ की वजह से। ज़्यादातर शो ऑफ करने की आदत होती है उनको, या बड़े दावे करने की आदत होती है, बड़ा सोचते बहुत हैं बट उनसे होता नहीं उस तरह का। तो इस चीज़ से बाहर निकलें, कम करें पर सुथरा करें। तो इसलिए सेगिटेरियस को मैं ये बोलूँगा कि आपने कोशिश करनी है कि वो काम करें जो आप कर सकते हैं
सोचे भी वही सिर्फ जो आप कर सकते हैं। अगर आप उससे हटके कोई बात काम कर रहे हैं या किसी से कमिटमेंट कर रहे हैं, किसी को पैसे देने हैं, आपने कर्ज देना है, तो कमिटमेंट वो करें जिस टाइम पे आप उसको पूरा कर सकते हैं। अदरवाइज आपके लिए भी परेशानियां, प्रॉब्लम दरवाज़ा खटखटा रही हैं और आपके लिए प्रॉब्लम क्रिएट हो सकती हैं। आने वाला साल कम से कम 6-7 महीने आपके लिए खासे डिस्टर्ब हो सकते हैं, जो आपको सेहत के हवाले से, पैसे के हवाले से, कारोबार के हवाले से परेशान कर सकते हैं। बट बीच में कुछ कुछ रुझान आते हैं, हर महीने का एक नया चांद चढ़ता है। वो डिसाइड करता है कि आपको किस जगह पे रखना है। तो ज़रूरी नहीं कि सारा कुछ खराब हो आपके लिए। हर महीने का जो चांद है वो आपको डिफरेंट कैटेगरीज के हिसाब से, डिफरेंट तरीकों से आपको वो डिसाइड करेगा आपको कहाँ पे रखना है। ग्रहण के अयाम जो है वो आपको खास तौर पर तंग कर सकते हैं। जब सूरज ग्रहण लगता है, चांद ग्रहण लगता है, उसके दौरान आपको प्रॉब्लम क्रिएट हो सकती हैं। कैप्रिकॉर्न्स के लिए अच्छी खबर यह है कि 7.5 खत्म हो गई है, हो रही है अगले साल में। और 7.5 साल का जो गर्दिश थी उसमें मुख्तलिफ उतार चढ़ाव कैप्रिकॉर्न्स ने देखे हैं। और बहुत सारे कैप्रिकॉर्न्स जो शुरू के डेट्स में पैदा हुए हैं उनके लिए प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा रही हैं। उनके लिए हवा का झोंका आएगा, अच्छी चीज़ें होंगी और फाइनेंस के मामला कुछ बेहतर होंगे और सेहत के मामला कुछ बेहतर होंगे। बट जो शरीक हयात हैं, जो लोग मैरिड हैं, उनके घर के अंदर जो शरीक हयात हैं कैप्रिकॉर्न्स की, उनकी तरफ से उनको कुछ प्रॉब्लम आ सकती हैं। डिवोर्स हो सकती हैं या बीवी की तरफ से बीमारी कोई आ सकती है या कोई बड़ा खर्चा आ सकता है। कोई ना कोई ऐसी प्रॉब्लम जो आपके शरीक हयात की तरफ से आपको आ सकती है, उसके लिए आप मेंटली रेडी रहें। मेहनत का साल होगा, आपको स्ट्रगल तब भी करनी पड़ेगी, बहुत ज़्यादा रुकावटें भी आपकी लाइफ में आएंगी, क्योंकि सैटर्न ने इस बार जो रेट्रोग्रेड होना है कुछ टाइम के बाद जाके, वो आपको कुछ जगहों पर रुकावट डाल देगा। और अजीब से वहम, अजीब से वसवसे वसवसे और बैठे बैठाए जो ना चीज़ें, ख्वाब आना अजीब से, एक दिल में बेचैनी की कैफियत रहेगी आपके अंदर। और ऐसा लगेगा जैसे रास्ता नहीं नज़र आ रहा गुजरने का, आगे बढ़ने का, तो कहाँ से बढ़ा जाए। तो मैं आपको अभी बता रहा हूँ कि आपकी लाइफ में चीज़ें बेहतर की तरफ जा रही हैं। अगर आपने उसको प्री प्लान किया, अपने दिमाग के साथ उसको सोच समझ के, अपने पूरे साल को अच्छा प्लान किया कि आपने किस किस महीने में क्या क्या काम करने हैं, तो फिर आपके लिए अपना पूरा साल कंट्रोल करना बहुत आसान होगा। अगर आप विदाउट प्लान चलते हैं, आपको नहीं पता, बस सुबह उठते हैं, सुबह होती है, शाम होती है, उम्र फिर यूं ही तमाम होती है, तो फिर आपके लिए पेचीदगियाँ रह सकती हैं। और प्लान करके चलेंगे तो चीज़ें अच्छी हो सकती हैं। ओवरऑल जो मैं चीज़ें बता रहा हूँ आपको स्टार्स के हवाले से, इसके अंदर एक्वेरियस है। एक्वेरियस के लिए जो है ना, सेहत आपकी अच्छी होगी एक्वेरियंस की, और उनकी सेहत अच्छी होने जा रही है। जो लोग सेहत को लेकर काफ़ी परेशान थे एक्वेरियंस, उनकी सेहत अच्छी होने जा रही है। फाइनेंस जो है वो आपका जो है ना वो स्टेबल रहेगा। फाइनेंस के मामला ये मैं कह सकता हूँ कि बहुत ज़्यादा ना ख़राब है ना बहुत ज़्यादा अच्छे हैं, बस स्टेबल रहेंगे और चीज़ें आपके मुताबिक अच्छी अच्छी आहिस्ता आहिस्ता होना शुरू हो जाएंगी। लेकिन जो एक्वेरियस जॉबलेस थे, वो जॉब मिलने के चांस हैं इंशाल्लाह। कारोबारी मामला में कुछ चीज़ें बेहतरी की तरफ जा सकती हैं, बट डिपेंड करता है आपके ज़ायचा के ऊपर कि आपका ज़ायचा क्या बोलता है इसके बारे में। और अगर किसी के पैसे फंसे हुए हैं कहीं पे, एक्वेरियंस के कहीं से कोई पैसा लेना है अपना ज़ाती, तो वो मिलने के चांस हैं। किसी के लिए अगर आप काम कर रहे हैं, कोई ऐसा काम कर रहे हैं कि जो उनका काम आपसे जुड़ा हुआ है और आप उनका बीच में मिडल मैन बन के काम कर रहे हैं, तो उसमें भी कुछ हद तक खुशखबरियाँ आपको मिल सकती हैं। तो ओवरऑल जो क्वेरियंस हैं, मेल फीमेल, उन दोनों के लिए मामला बहुत अच्छे या बहुत बुरे नहीं है, बट अच्छे चलेंगे अपनी ज़िंदगी से। इस साल में वो मुतमइन रहेंगे, बहुत ज़्यादा पेचीदा उनके मामला नहीं रहेंगे। और क्वेरियस जो स्टूडेंट्स हैं, उनके लिए भी चीज़ें अच्छी हैं, स्टेबिलिटी रहेगी। अपनी सिर्फ नींद पूरी करें और अपने काम पे, अपने मकसद पे फोकस रखें। इंशाल्लाह आने वाला टाइम आपका जो है वो आहिस्ता आहिस्ता आपको अच्छी तरफ लेके जाएगा और कामयाबी देगा इंशाल्लाह। आखिर में बात करूँगा पाइसेस स्टार की। और पाइसेस के लिए जो है ना वो पाइसेस जो अभी तक अनमैरिड थे, शादियां होने के चांस मौजूद हैं अगले साल में इंशाल्लाह। उनकी शादियों के, उनके रिलेशनशिप के मामला बेहतर होंगे और पैसे के हवाले से मुतमिन रहेंगे। कोई ख़ास बड़ी पेचीदगी में पाइसेस के अंदर नहीं देख रहा हूँ। छोटी छोटी चीज़ें होती हैं हर महीने के चांद के हवाले से, डिपेंड करता है उस महीने का ज़ायचा आपके बारे में क्या कहता है। तो लेकिन अच्छा है, ठीक है। कारोबार भी जो है ना आपका वो बहुत ज़्यादा अच्छा नहीं होगा, लेकिन नॉर्मल वे में चलता रहेगा। कोशिश करेंगे अगले साल 2025 में बड़ी छलांग लगाने की कोशिश ना करें। बड़ी इन्वेस्टमेंट, बड़े कर्जे या बड़ी बातें जो है ना उस तरफ अभी मत जाएं। जिस तरीके से लाइफ चल रही है उसको उस तरीके से फॉलो करते जाएं। आहिस्ता आहिस्ता चीज़ें आपको खुद बताती जाएंगी कि आपने कहाँ पे क्या करना है। बड़ी छलांग नहीं लगानी, मैं आपको पहले बता रहा हूँ। अगर आप बड़ी इन्वेस्टमेंट करते हैं या किसी से इन्वेस्टमेंट लेके अपने बिजनेस में डालते हैं, तो भी आपको जो है ना वो रुकावटें उसमें या ट्रबल या टेंशन पैदा हो सकती है। तो इसलिए आपने अभी फ़िलहाल बड़ी छलांग नहीं लगानी है। छोटी छोटी चीज़ें करते जाएं, जैसे जैसे आपकी लाइफ अभी चल रही है उसको सेम उसी तरीके से फॉलो करते जाएं।
आपके लिए चीज़ें अच्छी होती जाएंगी। तो ओवरऑल 12 बुरूज के हवाले से मैंने आपको बताया है। जिन इन 12 के 12 बुरूज में से मैं बता दूं कि जिनके रिलेशनशिप मजबूत हैं वो अगले साल में कायम रहेंगे, अदरवाइज बाकी तमाम के रिलेशनशिप टूट जाएंगे, चाहे वो घरेलू रिलेशन हैं, चाहे वो बिजनेस कारोबार के हवाले से हैं, जॉब के हवाले से हैं, किसी भी हवाले से आपका रिलेशन किसी के साथ भी है, सोशल है, पर्सनल है, ऑफिशियल है, उसमें मैं पेचीदगियाँ देख रहा हूँ। जिनके मजबूत मामला हैं वो बेहतर रहेंगे। जैसे मैंने पिछले साल भी बताया था कि जेमिनीज और टॉरसियंस और लियो हजरात, इनके मैंने बताया था कि रिलेशनशिप टूटेंगे। तो पिछले साल में काफ़ी जेमिनीज और काफ़ी जो है टॉरस और लियो, इनके रिलेशनशिप टूटे हैं। मेरे पास कई मैसेजेस आते हैं, लोगों के मुझे बताते हैं वो कि आपने जो बोला था वो हुआ है। काफ़ी लोगों की मैंने प्रेडिक्शंस की थी उनके पर्सनल ज़ायचे के हिसाब से, तो वो पूरी हुई हैं, उनके रिलेशनशिप टूटे हैं। तो इसलिए इसके ऊपर अपने मोहतात रहना है। और तफसीलन ज़ायचा जो है हर बुर्ज का, वो बेहतर तो ये है, मैं मशवरा दूंगा कि आप अपना ज़ायचा बनवाएं मेरे से, और ज़ायचे के बाद फिर मैं डिसाइड करता हूँ कि बेहतर बता पाऊँगा कि आपका लाइफ का जो मैटर्स हैं, मामला हैं, वो किस हद तक आपको इफेक्ट करेंगे। आखिर में मैं वीडियो के आखिर में भी जो है ना सवालात को शामिल करूँगा। मेरे पास व्यूवर्स की तरफ से कुछ सवालात आए हुए हैं। इसमें सबसे पहले सवाल, सबसे बड़ा जो सवाल आता है वो मेरे पास आता है इमरान खान के हवाले से कि इमरान खान का क्या बनेगा। तो जी इमरान खान का ये बनेगा कि जी इमरान खान साहब के हवाले से मैंने काफ़ी अर्से से प्रेडिक्शन करता आ रहा हूँ कि अब उनका अच्छा टाइम स्टार्ट हो रहा है। 2025 वैसे उनके लिए बड़ा अच्छा है। और मैंने आपको बोला था कि दिसंबर के लास्ट वीक में, जनवरी के अंदर अंदर खान साहब को मैं इंशाल्लाह अच्छे इकदाम करते हुए देख रहा हूँ। उनकी पावर में इजाफा हो रहा है, उनकी इज्जत में मजीद इजाफा हो रहा है। और होपफुली कि वो अगले साल जून तक जो है ना वो अपने कामों में मुतालिक हो चुके होंगे, तब तक वो काम कर चुके होंगे। इसके बाद मेरे पास सवाल आया था पाकिस्तान के हवाले से, बताएं पाकिस्तान का क्या बनेगा। मैंने जैसे पहले जिक्र किया कि पाकिस्तान 2025 के अंदर सेफ जोन में एक एंटर हो चुका है। और आते आते वक्त आहिस्ता आहिस्ता 2027-28 तक पाकिस्तान के बहुत सारे मामला पूरी दुनिया देखेगी। एक नया सिस्टम वजूद में आएगा और एक नया, एक जो है ना वो पाकिस्तान दुनिया देखेगी। यानी कि पाकिस्तान, पहले वाला जो पाकिस्तान है वो ख़त्म हो जाएगा, नया पाकिस्तान जन्म लेगा। मैं वो खान साहब वाला नया पाकिस्तान नहीं कह रहा। पाकिस्तान खुद से इटसेल्फ अपने आप को नया बनाएगा और बहुत सारी अच्छी चीज़ें होंगी। इसमें जो लोग अभी काम कर रहे हैं, जो लोग अभी हुकूमत कर रहे हैं, इनके साथ चीज़ें बुरी होने वाली हैं। बुरी से मतलब कि इनकी उस तरह दाल नहीं गलेगी जिस तरह गलाना चाह रहे थे ये। इनका सफाया मुमकिन है। हाँ, एक इंपॉर्टेंट चीज़ मौजूद है क्योंकि सैटर्न का साल है और सैटर्न सॉरी इसमें अपनी ट्रांजिट कर रहा है, और मार्स का साल है, मरीख का साल है। तो मरीख चूंकि जंगो बदल का ये साल होता है, प्लैनेट होता है, और ये कहीं ना कहीं पाकिस्तान आर्मी को मुतहरिक कर सकता है दो सूरतों में। या पाकिस्तान के ऊपर कहीं से हमला हो सकता है, जंगों की तरफ जा सकते हैं हम लोग, छोटी मोटी हमारी जो है ना झड़पें हो सकती हैं किसी मुल्क को लेके, या एक पाकिस्तान में इमरजेंसी लगा सकते हैं। और दोनों सूरतें मौजूद हैं इस वक्त। ये मैं बात करूंगा आने वाले वक्त में, इंशाल्लाह वक्त के साथ साथ बताऊंगा कि एक्चुअल में ये ट्रांजिट कहाँ जाके बैठती हैं पाकिस्तान के ज़ायचे में, और वो क्या फैसला करवाती हैं इनसे। मौलाना साहब के हवाले से सवाल था, मौलाना साहब क्या करेंगे। और उनका जो मौलाना साहब, मैंने आपको पहले भी बताया, फजलुर रहमान साहब वो बेसिकली टाउट हैं एस्टेब्लिशमेंट के। वो जहाँ पे बोलेगी वो वहीं जाके बैठ जाएंगे, इसलिए उनको ज़्यादा सर पे ना लिया करें, उनको हल्के में लिया करें बस। उनकी कोई हैसियत नहीं है पाकिस्तानी सियासत में सिवाय एक टाउट के। आगे चलें जी स्टॉक मार्केट के हवाले से। स्टॉक मार्केट जी अप्रैल के बाद फैसला होगा। 29 अप्रैल को चूंकि सैटर्न ने अपनी जगह बदलनी है और भी प्लैनेट्स ने अपनी जगह बदलनी है, स्टॉक मार्केट या तो बहुत ऊपर जाएगी या बिल्कुल खत्म हो जाएगी। मैंने लास्ट ईयर में प्रेडिक्शंस की थी कि स्टॉक मार्केट गिरेगी, तो चांस ज़्यादा गिरने के ही हैं, लेकिन वो ओवरऑल अगर मैं देखूं पूरी दुनिया में जो भी डिजास्टर्स आएंगे, जो जिस तरीके से जो प्लानिंग दुनिया में चल रही है, जिस तरीके से मुल्कों ने कुछ मुल्कों को गिराना है, तो उसके लिए वो मुआशी तौर पे जो है ना वो चीज़ों को बेहतर करेंगे अपनी, ताकि स्टॉक मार्केट बढ़ाई जाए। उन मुल्कों में स्टॉक गिरेगा, और कुछ मुल्कों में स्टॉक मार्केट गिरेगी तो फ़ायदा होगा, कुछ मुल्कों में स्टॉक मार्केट बढ़ेगी तो फ़ायदा होगा। तो ये मिला जुला रुझान रहेगा। आप आंखें बंद करके फिलहाल स्टॉक मार्केट में काम करें। और इसके अलावा क्रिप्टो करेंसी के हवाले से, क्रिप्टो करेंसी बूस्ट करेगी सर। क्रिप्टो गोल्ड हो गया और डॉलर हो गया, ये फिलहाल अभी डॉलर स्टेबल रहेगा, क्रिप्टो और गोल्ड बूस्ट करेगा, ऊपर चलेगा। जो लोग क्रिप्टो में इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं या कर चुके हैं उनके लिए परेशानी की कोई बात नहीं है। इसके बाद अभी ट्रंप का क्या बनेगा। ट्रंप साहब, ट्रंप के आने के बाद दुनिया को और अमेरिका को कहाँ देखते हैं। ट्रंप साहब, मैंने बताया था मिस्टर ट्रंप जो है बेसिकली वो अच्छे इकदाम करेंगे अमेरिका के लिए, सिर्फ अपने मुल्क के लिए। लेकिन उनके कुछ इकदाम वो सेम इमरान खान पार्ट 2 बन जाएंगे कि आने वाले टाइम में कुछ ताकतें जो है ना वो उनको हजम नहीं कर पाएंगी और उनसे डिस्टर्ब रहेंगी, जिसके बाद अमेरिका का जवाल शुरू होगा। मैंने पहले भी एक दफ़ा बताया था कि अमेरिका का एक टाइम ऐसा भी आने वाला है आने वाले चंद सालों में
कि पाकिस्तानी 1 रुपये में आपको 8 से 9 या 10 अमेरिकी डॉलर मिला करेंगे। इस कदर अमेरिका का डॉलर है वो ज़मीन बोस हो जाएगा। ये रूस और यूक्रेन की जंग, मैंने आपको बताया, रूस और यूक्रेन के दरमियान में अगर कोई माहदा हो जाता है सुलह सफाई के हिसाब से तो ठीक है, अदरवाइज एटम बम जो है वो चलते हुए मैं देख रहा हूँ दुनिया के अंदर मुख्तलिफ जगहों पे, और वो हो सकती है। और एटमी धमाके जो हैं या एटमी जो जंग होगी वो यूरोप को भी अपने लपेट में लेगी। दुनिया से, पूरी दुनिया से मुख्तलिफ मुल्कों से लोग पाकिस्तान वापस वापस आएंगे अब इंशाल्लाह। मिडिल ईस्ट का जो मेरे से पूछा गया था, मिडिल ईस्ट के हालात अच्छे हैं, ठीक है जी। मिडिल ईस्ट में फिलहाल मुझे कोई पेचीदगी नज़र नहीं आ रही है। आने वाला साल मिडिल ईस्ट के लिए, खासतौर पर दुबई के लिए, यूएई के लिए एक अच्छा साल होगा। उसमें मजीद वो जिद्दत लेके आएगा, नई ईजादात होंगी। कम्युनिकेशन का साल है, मरकरी चूंकि ऊपर आ रहा है और उसके बाद मरकरी कम्युनिकेशन को रिप्रेजेंट करता है, तो मरकरी की वजह से पूरी दुनिया में नई ईजादात होंगी कम्युनिकेशन के हवाले से। जैसा कि मैंने अपनी पिछली वीडियो में भी जिक्र किया था कि मरकरी की वजह से जो न्यू कम्युनिकेशन ईजाद होंगी, यानी कि उसमें हम लोग बातचीत करने में या एक दूसरे के साथ रवाबित रखने में कुछ नई ईजादात देखेंगे आने वाले टाइम में। तो इसमें हर हवाले से जो लोग प्रोफेशनिस्ट हैं इसके अंदर, क्रिएटिविटी कुछ चीज़ क्रिएट करते हैं, कुछ बनाते हैं, डेवलपर्स हैं, इसके अलावा यानी कि वेब डेवलपर्स, फिर इसके अलावा जो चीज़ें बनाते हैं खुद से किसी भी हवाले से, तो उनके लिए साल अच्छा है। उनकी लाइफ में चीज़ें बेहतर तरफ जाएंगी, असला तैयार होगा, मजीद नया असले में जिद्दत आएगी अभी मजीद, और तो ये चीज़ें हो सकती हैं। सिविल नाफरमानी के हवाले से मेरे से सवाल हुआ था, सिविल नाफरमानी को आप देख रहे हैं कामयाब होगी या नहीं। देखिए जी, अगर तो सिविल नाफरमानी के ज़रा चांस हो हैं कामयाब होने के, अगर सिविल नाफरमानी अनाउंस हो जाती है तो ये कामयाब हो जाएगी। इसको नाकाम होने से कोई मतलब नाकाम नहीं हो सकता। ये खान साहब का दिया हुआ जो एक आवाज़ होगी, इसके ऊपर पूरी कौम लबैक करेगी और ये खासी हद तक जो है ना कामयाब हो सकती है सिविल नाफरमानी। और इसी वजह से मैंने आपको बताया था, मैंने पिछले साल भी ये प्रेडिक्शन दी थी कि पाकिस्तान में मैं इनकलाब देख रहा हूँ और इनकलाब खून मांगता है। आपने देखा अभी जो कुछ हो रहा है हमारे पाकिस्तान में भी हो रहा है, और काफ़ी उखाड़ पिछाड़ हो रहा है, कत्ल गर्द भी हुआ इस्लामाबाद में, कई लोगों को शहीद किया गया और इल्ज़ाम लगाए जा रहे हैं। तो ये वो खूनी इनकलाब है जो अपनी सीढ़ी चढ़ चुका है और आहिस्ता आहिस्ता ये बढ़ेगा। अगर हमारे बड़ों ने, हमारे पाकिस्तान के कर्ता धर्ताओं ने इसके ऊपर ध्यान नहीं दिया, इसको कंट्रोल नहीं किया, तो फिर मामला ख़राबी की तरफ जा सकते हैं, बहुत ज़्यादा पेचीदा हो सकते हैं। क्योंकि जंग अदल का साल है, मैंने पहले बताया, मरीख कहीं ना कहीं आके आपको उखाड़ पछाड़ करेगा। मुझे ये लगता है कि चीज़ें कंट्रोल रहेंगी। इंडिया में जो हालात ख़राब होंगे अभी सियासी, तो मुझे लगता है, मेरा अपनी ज़ाती राय है, आप इससे इत्तफाक करें या ना करें, बट मेरा अपना मानना शायद ये है कि इसके ऊपर हमारे जो खामोश मुजाहिदीन हैं उनका बहुत बड़ा हाथ होगा। वो इंडिया के अंदर कुछ चीज़ें इस तरह की करवाएंगे ताकि उनका ध्यान हमारे मुल्क से हटे और फिर हम अपने मुल्क को आगे बढ़ाएं। क्योंकि इस वक्त डायरेक्टली जो है इंडियन रॉ है, इसके अलावा और भी कुछ एजेंसीज हैं बाहर की, वो डायरेक्टली पाकिस्तान के ऊपर मुसल्लत हैं और सियासी हालात ख़राब करने की कोशिश की जा रही है। और मेरा आपसे एंड में यही कहूँगा मैं आखिर में जाते जाते, कि आप सियासत से, एस्टेब्लिशमेंट से या हर चीज़ से बालातर होकर अपने मुल्क के लिए सोचा करें हमेशा। जिस मुल्क में हम रहते हैं, आप ये मत सोचेंगे आपको इस मुल्क ने क्या दिया, 17 साल से हमें इस मुल्क ने कुछ नहीं दिया। आप ये सोचेंगे आपने इस मुल्क के लिए क्या किया है। अपने वतन के लिए कुछ ऐसा करें, अपने आप के अंदर कोई ऐसी स्किल्स लेके आएँ, जिद्दत लेके आएँ, अपने मुल्क का नाम रोशन करने की कोशिश करें। आप अगर अपने मुल्क में हिस्सा डाल रहे होंगे तो ये मुल्क आपको डेफिनेटली कुछ ना कुछ देगा। मैं छोटा सा एस्ट्रोलॉजर हूँ और मैं कहीं ना कहीं अपनी एस्ट्रोलॉजी को लेके अपनी खिदमत अगर मैं देता हूँ तो मुझे इसी मुल्क से लोग होते हैं, आप ही लोग हैं जो मुझे मोहब्बत देते हैं। आप पाकिस्तानी हैं, मुझे मोहब्बत देते हैं, मुझे बड़ा अच्छा लगता है, मुझे इज़्ज़त देते हैं। तो इसलिए कोशिश करें, इसमें हिस्सा डालें, आने वाली नस्लों को ये चीज़ सिखाएं कि वो अपने मुल्क के लिए कुछ करें। क्योंकि हमारे गुजरे हुए जो बड़े हैं उन्होंने हमें ये चीज़ डिलीवर नहीं की थी। वो सिर्फ 9 टू 5 जॉब करते थे या 9 टू 5 सिस्टम चलाते थे कि सुबह होती है, शाम होती है, उम्र फिर यूँ ही तमाम होती है। इसलिए हम लोग वो जिद्दत नहीं डाल सके, हम लोग वो कुछ अपना हिस्सा नहीं डाल सके इस मुल्क की तरक्की के अंदर। तो हमें अब अपने आने वाली नस्लों को ये चीज़ सिखानी है कि इस मुल्क के अंदर अपनी तरक्की में अपना हिस्सा डालें, कुछ करें, सियासत में हिस्सा लें आके, और समाजी मामलात में हिस्सा लें आके। हिस्सा लेंगे तो इन जो पीछे बैठे हुए जो हजरात हैं, जो जाहिल किस्म के लीडर हमारे ऊपर आके बैठ चुके हैं, मुसल्लत हो चुके हैं, इनसे छुटकारा हमें तब मिलेगा जब हमारी पढ़ी लिखी जो हमारी नस्ल है वो इनके मुकाबले में आगे खड़ी होगी। तो बाकी मैं दुआ करूँगा सबके लिए, सब ये साल, आने वाला साल सबके लिए अच्छा हो। इसके अलावा कोई भी आपके सवालात हों तो मुझे आप कमेंट करके इस वीडियो में मेंशन कर दीजिएगा। वीडियो को शेयर भी कीजिएगा, लाइक भी कीजिएगा और सब्सक्राइब भी कीजिएगा मेरे चैनल को। मैं इंशाल्लाह डेली बेस पे, अब वीकली बेस पे आपके साथ जो है ना एक वीडियो शेयर करता रहा करूँगा मुख्तलिफ अपडेट्स के ऊपर। जो लोग मुझे कमेंट के अंदर
अपनी डेट ऑफ बर्थ लिख के, अपनी नाम, अपनी वालदा का नाम लिख के मैसेज करते हैं, वो खुदारा वहाँ पे ना लिखा करें। प्राइवेसी होती है बहुत सारी चीज़ों की। आप, मेरा व्हाट्सअप नंबर चल रहा होता है, मुझे वहाँ पे मैसेज किया करें। मेरे लिए हर इंसान, हर शख्स को फ़ौरी तौर पे जवाब देना इतना मेरे लिए वो मुमकिन नहीं हो पाता है, क्योंकि मेरे पास टाइम की कमी होती है और बहुत सारे ज़ायचे मेरे पास आए होते हैं रीड करने के लिए, जिनको मैंने अपॉइंटमेंट होती है मेरे साथ, उनको मैंने उनको भी कुछ ना कुछ बताना होता है, साथ में उनके मामला देखने होते हैं। तो कोशिश किया करें, मुझे आप व्हाट्सएप पे मैसेज किया करें। अपना नाम, अपनी वालदा का नाम इस तरीके से एक्सपोज़ मत किया करें वहाँ पे आके, तो मुझे बताते खुद अच्छा नहीं लगता। आप बस अपना मसला बता दिया करें, तो मैं इंशाल्लाह जैसे-जैसे अभी मैंने कुछ सवालात का जवाब दिया है, मैं कोशिश करूँगा कि आने वाले कुछ सेशंस ऐसे करूँ, लाइव सेशंस करूँ, जिसमें लोग मेरे साथ लाइव बैठ के मेरे साथ सवाल जवाब करें, मैं आपको उसके जवाब दूँगा इंशाल्लाह। मेरी ख्वाहिश है कि मैं आप लोगों को जितना ज़्यादा काम आ सकूँ एस्ट्रोलॉजी को लेके, मैं आपके काम आऊँ। तो इंशाल्लाह मुझे आपकी हेल्प चाहिए, इसमें सपोर्ट चाहिए। चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो बहुत ज़्यादा तवील हो गई है, इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तो तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।